हाँ जी, अ वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। देखो यार, यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करने आया हूँ आरबीआई ग्रेड बी डीईपीआर का फेज वन प्रीलिम्स। 2022 में जो डीईपीआर का प्रीलिम्स हुआ, उसमें किस टाइपोलॉजी के क्वेश्चंस पूछे गए, उसके ऊपर मेरे को आपसे डिस्कशन करना है यहाँ पे। होता क्या है, जो लोग इस टाइम मेरी ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, दिस इज ओनली फॉर डीईपीआर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर दूं इस जॉब प्रोफाइल के बारे में। एलिजिबिलिटी दैट इज एमए इकोनॉमिक्स, आपके पास एमए इन इको या उससे रिलेटेड अप्लाइड इको ट्रिक्स हो गया, बिजनेस इकोनॉमिक्स हो गया, उससे रिलेटेड अगर आपके पास मास्टर्स की डिग्री है तो आप ये पेपर दे सकते हो। डिग्री होनी चाहिए, ये नहीं कि एमए के फाइनल ईयर में हो तो पेपर दे दो, ऐसा नहीं है। ऐसा इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में है, वो आप दे सकते हैं। नेट के पेपर में आप दे सकते हो जब आप मास्टर्स के फाइनल ईयर में हो। इनफैक्ट कुछ लोग तो सेकेंड सेम में आके भी नेट का पेपर निकाल देते हैं। देन उसके साथ आप अपना सेबी ग्रेड रिसर्च का भी पेपर दे सकते हो, बट डीईपीआर के लिए डिग्री इज एसेंशियल। ठीक है जी। अब इसमें होता क्या है, आरबीआई कहता है कि भाई हम अपने फेज वन प्रीलिम्स का पेपर रिलीज नहीं करने वाले। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। थोड़ा सा इस पेपर में सस्पेंस भी रहता है कि क्या क्वेश्चंस आएंगे विद रिस्पेक्ट टू प्री। आईईएस और डीईपीआर में बस इतना अंतर है, वहाँ पे प्रीलिम्स नहीं होता, वहाँ पे डायरेक्ट मेंस होता है, यहाँ पे प्रीलिम्स होता है एमसीक्यू फॉर्मेट में। जस्ट लाइक योर सिविल सर्विस एग्जाम पैटर्न, जैसे वहां पे प्री है, फिर मेंस है, फिर इंटरव्यू है, यहाँ पे भी 3 फेजेस लगे हैं। फेज वन प्री, फेज टू मेंस, देन फेज थ्री इंटरव्यू। तो फेज वन प्रीलिम्स में जिस टाइपोलॉजी से क्वेश्चन पूछे गए, जैसे जैसे हमें इनपुट्स मिले, तो मैंने कहा चलो इसके ऊपर भी एक डिस्कशन कर लेते हैं। डीईपीआर का लास्ट जो भी पेपर हुआ उसमें किस टाइपोलॉजी के क्वेश्चन आए। जैसे कहते हैं ना यार, हिंदी के न्यूज चैनलों में अगर आप देखते हो, टिपिकल हिंदी न्यूज चैनल से हम देखते हैं, सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है। तो यहाँ पे भी मेरे को भी कुछ सूत्र से पता चला, सूत्रों के हवाले से खबर आई कि 22 के प्री में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए। तो जितना वो इनपुट्स मेरे को मिल पाए, मैंने यहाँ पे इनपुट आपके लिए लगा दिए और एक आइडिया पता चल गया फॉर द 2023 एंड 2024 अटेम्प्ट कि अपना किस टाइपोलॉजी के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। ऑल्दो 23 में सिलेबस में तो चेंजेस नहीं है, बट यस फॉर्मेट चेंज हो चुका है। वो फॉर्मेट क्या है उसके बारे में मैं पहले बात कर चुका, तो आप मेरे चैनल पे जाना, आपको जस्ट लिखना आरबीआई डीपीआर, तो वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी मेरी, जिसमें मैंने नए पेपर के बारे में डिस्कशन किया कि नया पेपर का फॉर्मेट क्या है। सिलेबस वही है, सिलेबस में थोड़े बहुत एडिशन जो है इस बार, बट यस 90% सिलेबस इज सेम एज पर द प्रीवियस ईयर। उसमें कोई चेंज नहीं है, थोड़े बहुत चेंजेस है, बट वो मैंने उसमें बता रखा है कि जो चेंजेस है उसे हमें कैसे मैनेज करना है। वर्कलोड मैनेजमेंट जो हम बोलते हैं ना, वही सेम वहाँ पे मैंने बता रखी है बात। ओके, सो नाउ द डीपीआर में जो प्रीलिम्स हुआ इस बार 22 के पेपर में, पहला जो क्वेश्चन था दैट वाज बेस्ड ऑन हेक्सचर रोलिन मॉडल। एचओ मॉडल के ऊपर क्वेश्चन था। अगर मैं आपको दिखाऊं मेरे इंटरनेशनल के नोट्स, हेक्सचर रोलिन की मैंने शायद वीडियो भी यूट्यूब पे डाल रखी है, तो वहां पे आपको मिल जाएगी। हेक्सचर ऑनलाइन के रिगार्डिंग लाइक दिस बेसिक मॉडल होता है, एचओ मॉडल, फैक्टर प्रोपोर्शन मॉडल भी बोलते हैं। इकोनॉमिक सर्विसेज में आपको इसके ऊपर लिखना होता है, शॉर्ट नोट टाइप, पूरा आंसर टाइप। यहाँ पे आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा हेक्सचर ऑल इन मॉडल के ऊपर, ठीक है जी, मैंने दिखा दिया। दूसरा जो क्वेश्चन था दैट वाज बेस्ड ऑन मार्केट न्यूमेरिकल, एमआर एआर के ऊपर क्वेश्चन था ये, मार्केट का। और इसकी भी बात मैंने आपसे पहले कर रखी है, जब मैं आईईएस के पेपर की वीडियो बना रहा था तब मैंने आपको इसके बारे में दिखाया भी था कि मतलब पेपर में इसने कैसे पूछा है। तो वही सेम क्वेश्चन यहाँ भी था, उसमें कोई चेंज नहीं है। थर्ड इज इफेक्टिव टैरिफ। इसके रिगार्डिंग जस्ट कुछ दिन पहले मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक न्यूमेरिकल की वीडियो डाली है, और ये सेम क्वेश्चन ना सीएससी के पेपर में भी आया था 22 में ही। देख सकते हो आप, 22 के पेपर में डीपीआर में ये आ रहा है। सिविल सर्विसेज का जो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पेपर है वहां पे भी सेम क्वेश्चन आया। डिजिट चेंज है बस, डिजिट का मैं बता नहीं सकता यहाँ पे क्या होगा, बट यस वो वाला पेपर हमारे पास होता तो वो टाइपोलॉजी पता चल गई थी, सेम है। गिनी कोफिशिएंट, इसके रिगार्डिंग मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करनी है, वो काफी पुरानी वीडियो भी है, एक तरीके से क्वेश्चन है वो। डीयू का जो सेम 5 सिलेबस होता है ना, सेम 5 डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स जिसका नाम है पेपर का, कोर पेपर हम बोलते हैं डीयू में, तो उसके ऊपर बेस्ड है गिनी कोफिशिएंट का एक न्यूमेरिकल। देन उसके बाद एक टीओटी के फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन था। लाइक लकीली जो मैंने पेज खोला वो टीओटी का ही है, एकदम से इंटरनेशनल का रजिस्टर मेरे हाथ में है। तो टीओटी की टाइप्स होती है, ये सारी बातें मैंने आपको वीडियोस में करवा रखी है अच्छे से, आप वीडियोस चेक करना, आपको मिल जाएगी। देयर आर 19 वीडियोस दिनेश कार्तिक की जर्सी। तो 19 वीडियोस में हमने इंटरनेशनल सारा वाइंड अप कर रखा है, और एक दो न्यूमेरिकल की वीडियोस मैंने इसकी वहां पे लगा रखी है ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे, तो वहां से न्यूमेरिकल भी आप देख सकते हो। ठीक है जी, तो मैं जस्ट मैच करवाने का यही होता है ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिले।
यस जो हम पढ़ रहे हैं फॉर द 2024, मेरा जो बैच टारगेट है दैट इज 24 का मेरा टारगेट है। चुनावी साल है 2024, चुनाव में लोगों की किस्मत बदलेगी, यहाँ पे आप लोगों की किस्मत भी बदले, यही मेरी प्रभु परमात्मा से प्रार्थना है। सो ये कोरिलेशन का जो क्वेश्चन है ना, देखो दिस इज माय टेस्ट सीरीज बुकलेट ऑफ द स्टैटिस्टिक, ये मेरी थोड़ी अपनी बुकलेट है, तो यहाँ पे आपको मैं फ्रेश सारा चीजें मिलती है, क्या पता यहाँ पे कुछ मैंने मार्क वूक भी कर रखा हो। सो ये दिस इज फॉर द मीन मीडियन मोड पार्ट, एंड ये डिस्पर्जन का पेपर है, देख लिया ये चीजें आ गई है, मतलब ये मेरी है, आपको नहीं मिलेगा, आपको एकदम फ्रेश पेपर मिलता है, एकदम फ्रेश पेपर आ जाए, पूरा फ्रेश प्रिंट होके सारी चीजें आती है। सो दिस इज द रिग्रेशन, इस टाइपोलॉजी का एक क्वेश्चन आपका रिग्रेशन का इस बार आ रखा है, इस बार मतलब 22 के पेपर में हुआ था, क्योंकि बहुत मुश्किल से प्रीलिम्स के क्वेश्चन पता चल पाते हैं। तो जैसे मैंने कहा सूत्रों के हवाले से हमें पता चला कि क्या क्या क्वेश्चन आए, तो ये कोरिलेशन का क्वेश्चन मैंने आपको अपनी स्टार्ट्स में दिखा दिया, ऐसे सारे मेरे यहाँ पे स्टार्ट्स के क्वेश्चन लगे पड़े हैं, ठीक है, एंड एक एक का क्वेश्चन में सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस करता हूँ वीडियो में, ऐसा नहीं होता जैसे ये कौन सा असाइनमेंट खुला है, रिग्रेशन, अच्छा टॉपिक है रिग्रेशन, कितने क्वेश्चन है इसमें भाई 24 क्वेश्चन है, तो 24 के 24 क्वेश्चन के सॉल्यूशन, आंसर नहीं, एक होता है आंसर, जैसे इसका आंसर है मान लेते 2, तो आंसर नहीं कि आंसर लिख दिया ना, एक एक प्रॉपर सॉल्यूशन आपको वीडियोस में मिलता है। एंड इसकी पूरी एक मैंने स्टार्ट्स की क्लास नंबर 1, जिसमें पहले टेस्ट पेपर का लगभग मैंने वहां पे सारे क्वेश्चन करके दिए थे, पहली क्लास में कितने क्वेश्चन है इसमें 32, तो आई गेस पहली क्लास में हमने इसमें 27-26 क्वेश्चन किए थे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर का महीना था तब, उस टाइम पे हमारी ये स्टार्ट चल रही थी। देन इट इज अ सैडल पॉइंट, सैडल पॉइंट कैसे निकालते हैं, मतलब गेम थ्योरी का क्वेश्चन है। सो गेम थ्योरी का क्वेश्चन अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो जी ये रहा, लकीली सेम पेज खुल गया, भाई इतने रजिस्टर है तो मेरे को भी ढूंढना पड़ता है यार कौन सी चीज का है, ये देखो टू फाइंड द सैडल पॉइंट, तो इसी टाइपोलॉजी का क्वेश्चन था, फाइंड द सैडल पॉइंट प्योर स्ट्रेटेजी, वही आपसे डीपीआर में पूछा। देन इट वाज अ डेड वेट लॉस न्यूमेरिकल, एक ना माइक्रो का मैंने काम क्या किया है, माइक्रो के मैं इस बार ना न्यूमेरिकल के ऊपर काफी ज्यादा फोकस करने वाला हूँ, कम से कम 100 न्यूमेरिकल तो मैंने अपने लिए लगा रखे हैं, अपने लिए मतलब आप लोगों के लिए, लाइक दिस, ये मार्केट के न्यूमेरिकल है सारे, तो ऐसी सेम आपको हर एक क्वेश्चन का न्यूमेरिकल मिलता है, ये पूरा रजिस्टर मेरा माइक्रो के न्यूमेरिकल से भरा है, पूरा का पूरा, जैसे ये क्वासिलिनियर फॉर्म आ गई, ठीक है, ये एंजल कर्व के ऊपर है, दिस इज द मार्शल डिमांड फंक्शन, ये सेम लास्ट ईयर के आईएएस पेपर में आया था, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट, तो ऐसे करके मेरा सारा काम है न्यूमेरिकल के ऊपर हम करें, तो लाइक दिस सारे के सारे हम न्यूमेरिकल के क्वेश्चन करते हैं एक एक, और उसी के ऊपर यही क्वेश्चन था आपका इस बारी इसमें डीईपीआर में, प्रीलिम्स में। फिर एलपीपी है, देन एक एक केस बेस्ड क्वेश्चन था, आइडेंटिफाई करनी थी प्रॉब्लम माइक्रो, जैसे स्कूल लेवल पे वो नहीं आती थी केस स्टडीज, बिजनेस स्टडीज की केस स्टडी पेपर होता था, बताओ यहाँ पे कौन सा वो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई हो रहा है या कौन सा फीचर अप्लाई हो रहा है, कौन सा मेरिट हो रहा है, तो वैसी सेम आपको माइक्रो की प्रॉब्लम बतानी थी। तो एग्जैक्ट तो देखो क्वेश्चन आया नहीं हमारे पास क्योंकि अवेलेबल नहीं है पब्लिक डोमेन में, पब्लिक डोमेन में होता तो ये काम मैं बहुत पहले कर देता। देन नेशनल इनकम का एक न्यूमेरिकल आया, वो बेसिक सा न्यूमेरिकल था, दैट इज अगेन योर सेमेस्टर 1, एक नेशनल इनकम होती है आपकी स्कूल लेवल वाली, ठीक है, एक होती है डीयू के सेम वाली, तो जो डीयू के सेम वाली नेशनल इनकम है ना, वो हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है रादर देन द स्कूल लेवल। कहते हैं ऐसा क्यों, नेशनल इनकम तो स्कूल पे भी वही है और सेम वन में क्या भाई, आपका डीयू में जो ऑथर चलता है ना वो है एबल बर्नान के, एबल बर्नान के ऊपर मैं क्लास में काफी डिस्कशन करूंगा 3 जुलाई से जो हमारी क्लास है उसके बाद। देन इट वाज द तारापुर कमेटी, बैंकिंग का पेपर है तो बैंक रिलेटेड से आप तो पूछेगा ही क्वेश्चन आपसे, ये भी मैंने अपना इंडियन इको के रजिस्टर में करवा रखा है और वीडियो में है। देन इट वाज द पीपीसी स्लोप, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का ये क्वेश्चन है भाई, इंटरनेशनल का रजिस्टर ये देखो जी, ये रहा, इट वाज बेस्ड ऑन, जहां तक मुझे याद है ये जो क्वेश्चन बताया गया था ये आपका था कांस्टेंट पीपीएफ के ऊपर था ये क्वेश्चन, डेविड रिकार्डियन अप्रोच, तो यस हाँ रिकार्डियन अप्रोच के ऊपर ये क्वेश्चन था, लाइक दिस, ऐसी आपको इसमें स्लोप बतानी थी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन उसके बाद ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, जैसे मैं आपको भी स्टार्ट्स का दिखा रहा था, एनडी का मतलब क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो यहाँ पे मैंने लिखा है ना, लाइक ये रहा, कहीं होगा यार नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे लिखा होगा मैंने किसी ना किसी असाइनमेंट के पार्ट में,
कोवेरियंस, कोरिलेशन, और उसके बाद स्टैटिस्टिक्स, ट्रिक्स के रजिस्टर में हो, वहां पे आपको ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाता है। दिखा देता हूँ मैं फिर भी ट्रिक्स के रजिस्टर में। ये रहा भाई, ये मत बोलना ये मैंने रातों रात बनाया है। रातों रात में इतनी सारी चीजें कहाँ से बना सकता हूँ, अगर ऐसा होता तो बात ही अलग होती। तो यस, इस टाइप का एक क्वेश्चन था। z इज नेगेटिव है तो क्या करते हैं, एरिया की वैल्यू। ये मैंने सेम वालों के साथ बहुत अच्छे से डिस्कशन कर रखा है इसका। 0.5 कब करना है, 1 में से कब माइनस करना है, बड़े लंबे लंबे इसके मैंने वॉइस नोट ग्रुप पे भेजे थे। तो किसी को सुनना हो वो प्रवचन तो भैया व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको भी उसका प्रवचन भेज दूंगा, आप भी सुन लेना। देन उसके बाद कंबाइन मीन का क्वेश्चन था। हाँ जी, कंबाइन मीन आपको इसमें मिल जाएगा क्योंकि ये स्टैट्स का ही पार्ट है, इस कारण। वैल्यू ऑफ 95, अरिथमेटिक मीन, मीडियन निकालो, सिंपल मीन, वेटेड मीन। देन उसके बाद लाइक दिस, इस टाइपोलॉजी का क्वेश्चन था वो। एवरेज वेजेस पेड टू ऑल द वर्कर इतना, एवरेज वेजेस पेड टू इतना, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉइज। ये सेम क्वेश्चन मैंने अपना यूट्यूब की, आप चेक करना, मेरी प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स के नाम से वीडियो होगी, वहाँ मिल जाएगा आपको सेम। देन अगेन इट वाज एलपीपी क्वेश्चन। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, फाइंड वेदर द गुड्स आर सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। ये डीईपीआर 22 का पेपर है और 22 के पेपर में ही आईईएस का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिला है। तो देखा जाए सिमिलैरिटी चलती है। देन इसके बाद ये कॉस्ट का एक न्यूमेरिकल है। फिर ओलिगोपोली के फीचर्स के ऊपर न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नहीं, ये थ्योरी क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल नहीं था। फीचर्स जनरली होता क्या, हम पढ़ते नहीं है, तो एग्जामिनर ने फीचर के ऊपर ही आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। एफ एस दैट इज योर ट्रिक्स का पार्ट। अगेन सेम पुरानी बात है, इसको दिखाने का कोई फायदा नहीं भाई। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इट वाज द मीडियन के ऊपर एक क्वेश्चन था। इंडेक्स नंबर के ऊपर क्वेश्चन था। इको ट्रिक्स का जो चैप्टर नंबर 6 है दैट इज मॉडल सिलेक्शन मेरे अकॉर्डिंग। टोटल 9 चैप्टर हमारी इको ट्रिक्स में है। चैप्टर 1 इज हाइपोथेसिस, चैप्टर 9 इज ऑटो कोरिलेशन, और वैसे फिर सारे चैप्टर्स लगा रखे हैं। तो मॉडल सिलेक्शन के ऊपर ये क्वेश्चन था। इसी के रिगार्डिंग एक मैंने न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर रखा है विद रिस्पेक्ट टू द रैमसर टेस्ट। तो आप मेरे इको ट्रिक्स के प्लेलिस्ट में जाना, वहां पे आपको मिल जाएगा। ऑल्दो ये रैमसर टेस्ट का क्वेश्चन नहीं था, ये अलग थ्योरी क्वेश्चन था। देन आईएसएलएम का एक न्यूमेरिकल है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना। देन इट इज द ग्रोथ रेट विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन। सो ग्रोथ रेट के रिगार्डिंग ना मैं एक काम कर रहा था, जो हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है 3rd से, उन लोगों के लिए कि अपना कुछ चीजें हैं फॉर्मूले टाइप जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सारी किताबों से ढूंढ ढांड के, ताकि आपका काम आसान हो जाए। आपको सारी चीजें एक एक जगह मिल जाए और जस्ट आपको उसे पढ़ना है। तो यही तो काम होता है ना ट्यूशन लेने का, कि भाई जो चीज आपको करनी है वो सामने वाला बंदा हमें करके दे दे, कि अपना किस टाइपोलॉजी के क्वेश्चन है, किस टाइप के न्यूमेरिकल आने वाले हैं। और उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पे, लाइक दिस। जैसे ब्लैंक चार्ट की ये न्यूमेरिकल है, मैं आपको सीधा वो ना क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ। भाई इतने क्वेश्चन है तो 2 मिनट दो बस, वही मैं देख रहा हूँ कि कहाँ है वो क्वेश्चन। वो मैंने ना यार अपना लिखा जरूर है भाई, ऐसी चीजें मैं लिख के रखता हूँ, मगर वो, हाँ ये रहा, देखा मिल गया पेज। वही है भाई, मिल जाती है सारी चीजें, बट वही है इधर उधर फैला हुआ है। जैसे ये है पास्ट ईयर्स लेके है, तो ये नेट और आपका जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं ना उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वही बेस पे आपसे ये अलग क्वेश्चन आया था इस बार, ये जो पॉपुलेशन की मैं बात कर रहा हूँ। सो दिस इज माई लिस्ट ऑफ द पॉपुलेशन बेस्ड न्यूमेरिकल्स। सो भाई थोड़ी हिंदी हम हिंदी में ही पढ़ाते हैं, मेरा तो पढ़ाने में मकसद ही यही था, अपने लिए चीज़ों को सिंप्लीफाई करना। कि साला इतनी गंदी गंदी इकोनॉमिक्स की है, इनकी अंग्रेज लोगों की थ्योरियाँ होती है, कोई इसराइल का है, कोई अमेरिकन है, कोई वहाँ का है, कोई फलाने का है, इतनी गंदी इंग्लिश होती है, हमें तो उससे सिंप्लीफाई करना है। तो कई बार मैं ऐसे अपने लिए लिख देता हूँ हिंदी में, ताकि हिंदी में पढ़ा हुआ याद रहता है रादर देन अंग्रेजी भाषा में। तो एक ने मेरे से कहा कि भाई आप थोड़ा इंग्लिश भी पढ़ाया करो। भाई इंग्लिश में हम आंसर लिखते हैं, कॉन्सेप्ट में सारे हिंदी में ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। इंग्लिश में कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ाऊँ यार, किताब में इंग्लिश लिखी है,
तो अगर आपको इंग्लिश ही पढ़नी है तो किताब से पढ़ लो, फिर मेरी क्या ज़रूरत, मेरी ज़रूरत तो इसलिए है ना कि जो किताब में इंग्लिश में लिखा है मैं उसे ट्रांसलेट करके आपको समझाऊँ देसी भाषा में, वो बंदा कहना क्या चाहता है। तो मेरा तो पढ़ाने का मकसद ही यही है कि अपने लिए चीज़ों को सिंप्लीफाई करना और उसको फिर आगे बेनिफिट जितने भी लोग जुड़ सके, अच्छी बात है, ताकि सबका भला हो इस कारण, और आपके नंबर आए, आपकी सिलेक्शन हो। और वही मेरे को चीज़ चाहिए कि साम दाम दंड भेद जैसे हो आपकी सिलेक्शन होनी चाहिए। तभी ये मैंने सूत्रों के हवाले से कुछ क्वेश्चन निकलवाए और सोचा कि चलो एक इसके ऊपर भी काम कर देते हैं ताकि आपको आइडिया मिल जाए डीईपीआर में किस टाइपोलॉजी के क्वेश्चन है। देन इट वाज द मैच द फॉलोइंग, देन इट वाज द फॉरवर्ड एंड फ्यूचर के ऊपर एक क्वेश्चन था। ये भी मैंने आपको दिखा रखा है, आप मेरी आईएएस की वीडियो में जाना, वहाँ पे मैंने आपको रजिस्टर में दिखा रखा है कि कैसे हमने इसके ऊपर एक आंसर बनाया हुआ है पूरा का पूरा फॉरवर्ड एंड ऑप्शंस फ्यूचर्स के ऊपर। शायद इस रजिस्टर में होगा, अगर है तो मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, मेरे को कोई इसमें इशू नहीं है। लाइक दिस, फॉरवर्ड, फ्यूचर्स, स्वैप्स, स्वैप के ऊपर भी क्वेश्चन आ रखा है, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट, और ये मैंने करंट अफेयर्स वाली क्लास में करवाया भी था। दैट वाज अ गिफ्ट सिटी, ये आईईएस के पेपर में आया इस बार। फिर ये बसेल 6 नॉर्म्स, बीएस 6 नॉर्म्स के ऊपर है, इसको तो हटाओ भी। देन इट वाज द प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन, फिर एक इंटरनेशनल का, ये ओपन इकोनॉमी का क्वेश्चन था मुंडल फ्लेमिंग के ऊपर। इकोनॉमिक करंट क्या होता है, दैट मे बी अ न्यू टर्म फॉर मेनी पीपल। सो माइक्रो के अंदर हमारा एक टॉपिक आता है थ्योरीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस करके, वहां पे हम ये देखो, ये रहा क्वासी रेंट एंड इकोनॉमिक रेंट, ये रहा थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यही बात मैं कर रहा था और वही पेज मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, इसी के ऊपर इस बार आईएएस में भी क्वेश्चन पूछा है। सो लगभग सेम टाइपोलॉजी की चीजें आ रही है। देन इट वाज द मोनोप्सोनिस्टिक, ये भी सेम रजिस्टर का पार्ट है, मार्केट्स रजिस्टर मतलब जो अभी दिखा रहा था उसमें। देन सीएस प्रोडक्शन फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन है। देन उसके बाद सीएस में ना मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज दिखाना चाहता हूँ, और ऐसी चीज मैं आपको सजेस्ट भी करूंगा कि आप करो, इररिस्पेक्टिव चाहे आप मेरे से पढ़ते हो या नहीं पढ़ते, बट मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ ताकि आपको उसमें भला हो जाए। ये डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के ऊपर जस्ट अभी पेपर में आया है, आईएएस 2023, जो 3-4 दिन पहले समाप्त हुआ। लाइक दिस, कि आप भी ना एक ऐसा चार्ट बनाओ और चार्ट बना के सारे प्रोडक्शन फंक्शन लिख दो और वहां पे आप उन सब की चीजें लिखो। ठीक है, तो उससे आपको ना याद रहेगा, ऐसी चीजें ना एमसीक्यू पेपर में बहुत आती है। लाइक दिस, ये सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन जो इस बार के पेपर में था, इट वाज डेवलप्ड बाय सोलो एरो चेनरी मिनाज इन 1961, कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो ये क्वेश्चन पूछेगा पेपर वाला, एमए एंट्रेंस में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कई सोचो कि नहीं है, सीयूटी वाला जो फॉर्मेट है वहां भी इस टाइप के मिलने हैं आपको। देन इट वाज द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एंड आईएसएलएन। हो गए जी खत्म। तो जितने इनपुट मिले वहां पे मैंने आपको सारे दिखा दिए कि किस टाइपोलॉजी से इस बार पेपर में पूछा गया। तो इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा डिस्क्रिप्टिव पढ़ाई किया करो। जब आप डिस्क्रिप्टिव पढ़ाई करते हो आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड आपकी फिर सारी चीजें अच्छे से मैनेज हो जाती है। ठीक है जी, सो दिस इज योर डीईपीआर 2022 एग्जाम फेज 1 प्रीलिम्स, और हमारा सिंगल कोर्स चलता है। कहते हैं कि सिंगल कोर्स कैसे पढ़ा सकते हो आप, आईईएस, बहुत लोगों के मन में सवाल आते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ क्या पता किसी और के मन में भी हो। नेट और अपना ये एमए एंट्रेंस, सीयूटी वाला पैटर्न, सीयूटी वाला इसमें इंकॉर्पोरेट है, आईएसआई के लिए सेपरेट मैथ्स की क्लासेस आपकी चलती है, तो उसके लिए सेपरेट काम चलता है, आईएसआई के लिए मैथ्स में बाकी सबका सेम काम है। कहते कैसे, लगभग इन दोनों का 90% सिलेबस सेम है। कहते 10% जो डिफरेंट है वो, भाई वो मेरी जिम्मेदारी है ना करवाना, मैं तो आपको एक ही सिंगल कोर्स में सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ। अदरवाइज आपको होता क्या है, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाना, आपको क्या होगा भाई, आईएएस का अलग कोर्स है, आईईएस का, डीईपीआर का अलग कोर्स है, नेट का अलग है, एमए का अलग है। मैंने तो सबको मर्ज कर दिया ना, आप लोगों को फायदा कर दिया भाई, लाइफ टाइम वैलिडिटी लगा दी। तो मेरा तो पढ़ाने का मकसद वही था कि यार जो दिक्कतें मैंने फेस की है एटलीस्ट कोई और ना करे। मटेरियल नहीं मिलता, कंटेंट नहीं मिलता, ये देखो लो आपके सामने है, डीईपीआर के प्रीलिम्स के क्वेश्चन नहीं मिलते। कोई भी बंदा आपको डीईपीआर के प्रीलिम्स के क्वेश्चन यूट्यूब पे नहीं डालेगा, अगर डाल रहा तो या तो उसने अटेम्प्ट दिया या तो उसके नोन में कोई ऐसा बंदा है जिसने अटेम्प्ट दिया हो। तो जैसे मैंने सूत्रों से क्वेश्चन निकलवाए, क्या पता ऐसी किसी ने क्वेश्चन निकलवाए हो, देखा हो कि क्या था। देन उसके बाद नेट नेट का भी और इसका सिलेबस सेम है। जब आपने ये पढ़ लिया ना, ये सारे पेपर इसके सबसेट है, आराम से मैनेज हो जाते हैं, इसलिए तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को, वो समझाने का काम मेरा है। बाकी देखो यार, पढ़ना तो आपने ही है ना। ठीक है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम हिंदी मीडियम में सारा पढ़ते हैं, हिंदी मतलब
कॉन्सेप्ट हिंदी में समझते हैं, इंग्लिश में मैं आपको आंसर्स लिखवाता हूँ, पूरे के पूरे प्रॉपर आंसर लिखवाता हूँ विद रिस्पेक्ट टू द यूपीएससी मार्किंग स्कीम। जैसे यूपीएससी की मार्किंग स्कीम चलती है उसी अकॉर्डिंग मैं आंसर लिखवाता हूँ, ना तो मैं उससे ज्यादा बाहर जाऊंगा, ना मैं उसमें कुछ अपना ज्ञान का प्रदर्शन करूंगा, दोनों बातें हम नहीं करते। जैसा एमएस का फॉर्मेट है, एमएस इज नॉट महेंद्र सिंह धोनी, एमएस इज मार्किंग स्कीम, तो मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग भाई हमें सारी चीजें करनी है, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है जी। और दूसरी चीज, और ये कि अपना पेपर कैसे चेक होते हैं वो हम अपना क्लास में डिस्कस करेंगे उसके बारे में, कि एग्जामिनर पेपर कैसे चेक करता है। और दिसंबर में आंसर शीट्स वगैरह अवेलेबल हो जाती है। सो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके साथ एक आधी आंसर शीट भी डिस्कस करूं, कि देखो आप देख सकते हो कि है क्या, वो हम क्लासरूम में डिस्कस करेंगे लाइव क्लासेस में, ताकि आपके माइंड में भी अगर कोई क्वेश्चन आए ना तो वो आप मेरे से ऑन द स्पॉट क्लियर आउट कर सको। तो वो आपको और अच्छा आइडिया देगा जिनका अटेम्प्ट 25 में है या 2026 में जो लोग तैयारी करने के लिए देख रहे हैं। इसलिए भाई सेम सिलेबस चलता है सबका। तभी मैंने कहा जो इस टाइम पे अपने फाइनल ईयर में है या जो अपने सेकंड ईयर में इस टाइम पे है बैचलर्स के, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और बाय डिफॉल्ट जब आपने ये पढ़ लिया तो सेमेस्टर में थोड़ी बहुत चीजें अलग होती है, नो डाउट, इनसे अलग चीजें चलती है, कहते हैं तो इकोनॉमिक्स ना यहाँ भी, बट यार पेपर फॉर्मेट अलग है, ये सारे फॉर्मेट अलग है, ये कॉम्पिटेटिव है, ये डिग्री वाला पेपर है, तो उसमें अंतर आ जाता है। बट वो मैं आपको कवर अप करवा देता हूँ कि जो जो चेंजेस है, चाहे उसके लिए सेपरेट क्लास वगैरह करनी पड़े, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अगर किसी के माइंड में कुछ भी दिक्कत हो या कुछ भी अगर आपको पूछना है, यू कैन डेफिनेटली, दिस इज माई कॉलिंग एज वेल एज व्हाट्सएप नंबर 98110425 98 110 42 456, ठीक है। तो आप इस पे व्हाट्सएप करके या जो भी आपके डाउट्स हैं, आप अपने लिए अगर एक करियर काउंसलिंग प्लान करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। ओके जी, थैंक यू सो मच।